मैं रेणु मिश्रा, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का अध्ययन और अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का पाठ क्रमांक 16 शीर्षक बोलो और जानो। इसके अंतर्गत हम आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित यहाँ पर कुछ चित्र हैं और उनसे संबंधित जो शब्द हैं उसका वाचन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आपको ये भी मालूम होगा बच्चों कि जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके कारण भाषा बनी। सभी पशु पंछी अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। सुनना और बोलना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। वह भाषा जो एक राष्ट्र, देश के अधिकतर नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। जैसा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी, इसी तरीके से अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। बच्चों, बोली भाषा का एक अन्य मौखिक रूप कहलाता है। ये बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। सामान्यतः हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, अंगिका आदि कई बोलियां हैं जिनका कि भारत के भिन्न भिन्न भागों में प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान में 22 यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में भी यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के नाम दिए गए हैं, जिसे कि आपको अपनी मातृभाषा में बताना और लिखना है। अगर हम सबसे पहले चित्र को देखें तो हिंदी भाषा में इस चित्र का नाम अमरूद है, लेकिन अगर हम इसको मराठी भाषा में इसका अनुवाद करें तो इसको हम पेरू बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, जैसे गुब्बारा, घर, बस्ता, बेला, पानी, गुड़िया, यह कुत्ता है, वह पुस्तक है, हवाई जहाज, कलम, उड़न तस्तरी, मूछ, विद्यालय और तिलचट्टा। इन सभी शब्दों को हम अपनी अपनी मातृभाषा में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों, अगर एक चित्र पे आप ध्यान डालेंगे तो जहाँ पे कुत्ते का चित्र बना है वहाँ पे लिखा है यह कुत्ता है, और दूसरे साइड में पुस्तक का चित्र है और वहाँ पे लिखा है वह पुस्तक है। यहाँ मैं यह और वह में अंतर बताना चाहूँगी। यह यानी हम पास की चीज़ों के लिए यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में दीज और दोज का यूज होता है, उसी तरीके से हिंदी में यह और वह का हम प्रयोग करते हैं। पास की चीज़ों के लिए यह और दूर की चीज़ों के लिए वह यूज करते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में दिया है यह कुत्ता है, यानी कि हम ये पास, हमारे जो नज़दीक है चीज़, उसके बारे में बोल रहे हैं। और वह पुस्तक है, यानी वह पुस्तक हमसे दूर है, इसलिए हम यहाँ पे वाक्य में वह का प्रयोग कर रहे हैं। फिर
बच्चों, आपके वर्कबुक से संबंधित यहाँ कुछ क्वेश्चन है और उसके मैंने आंसर लिखे हुए हैं, जिसको कि आपको अपनी वर्कबुक में कॉपी करना है। यहाँ पर कुछ मैंने होमवर्क भी दिया है, जिसको कि आपको अपने आप करना है। धन्यवाद।